Let us now start another topic which is waves and sound. इस चैप्टर में हम waves को अलग टॉपिक समझ के करेंगे एंड साउंड्स को अलग करेंगे. ठीक है. Now let us first of all start with waves. Wave क्या होता है? आपने टर्म सुनी बहुत होगी wave. ठीक है. बट एक्चुअली में होता क्या है? Let us see क्या होता है कि एक्चुअली में let us suppose आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है. ठीक है. कोई एक रोप है, राइट? और उसके अंदर मैं अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं, अगर मैं उसको ऐसा झटका दूं, सो व्हाट हैपेंस? ये रोप है मेरी, अगर मैं इसमें डिस्टर्बेंस दूं तो ये इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता है. ठीक है ना. थोड़े टाइम बाद ये ऐसे हो जाएगा, राइट? सो इस तरीके से ये मूव करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो वेव है यहां से स्टार्ट हुई थी, एंड यहां पर होगी. ठीक है. बट एक्चुअली में क्या हुआ कि जो हमारी रोप थी वो वहीं की वहीं है. The matter is not transferred. Only the momentum, or you can say the wave is transferred from one end to the other end. अगर मैं ऐसे झटका दूं, जो दूसरे बंदे ने जो पकड़ी हुई है, ठीक है, other person who has hold the other end of the rope, उसको क्या लगेगा? हल्का सा झटका लगेगा. ठीक है. तो एक तरह से क्या हो रहा है कि energy and momentum is being transferred from one place to another without the transport of matter. ठीक है. लेकिन एक मीडियम चाहिए था. ठीक है. So this is called as a wave, जहां पर energy और momentum is transferred without the actual transfer of matter. So the basic definition is a wave is a disturbance which propagates energy and momentum from one place to the other without transport of matter. ठीक है. Right. So अब इसकी कुछ actually हम wave को, अब जैसे हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वेव क्या होती है, and we'll do all kind of things with waves. तो इसकी दो तीन चीजें होती हैं जिससे हम वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. ये भी आपने टर्म सुनी होगी, इसको हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे. ठीक है. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये भी आपने सुना होगा काफी. वेवलेंथ. ठीक है. एम्पलीट्यूड. तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनसे हम एक वेव को डिफाइन करते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव. ये आपकी बुकलेट में भी लिखी हुई है. Let me explain them. So the important characteristics are: the particles of the medium traversed by a wave execute relatively small vibrations about their mean positions, but the particles are not permanently displaced in the direction of propagation of wave. जैसे मैंने यहाँ पर एक वेव दी थी, तो क्या हो रहा है? ये वाला पार्टिकल एक्चुअली में it is executing simple harmonic motion SHM about this position, यानी इसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है जस्ट. ठीक है. इट इज बीइंग वाइब्रेटेड. लेकिन क्या हो रहा है? इसकी एक्चुअली में पोजीशन चेंज नहीं हो रही. द एक्चुअल पोजीशन रिमेन्स द सेम, बट क्या हो रहा है कि हल्का सा वाइब्रेट करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ईच सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट द मोशन क्वाइट सिमिलर टू इट्स प्रेडिसेसर. यानी अगर ये पार्टिकल है, नेक्स्ट पार्टिकल क्या है? लेट अस सपोज ये है, तो ये क्या कर रहा है? अब इसके मोशन को, पीछे वाले को, वन पार्टिकल वाले मोशन को फॉलो कर रहा है. मतलब अगर वन पार्टिकल यहां पर था, थोड़े टाइम बाद ये टू पार्टिकल भी यहां पर आ जाएगा, और उस टाइम पे जब अगर वन पार्टिकल हमारा यहां पर पहुंच गया, तो ये टू पार्टिकल भी यहां पर पहुंच जाएगा. ठीक है. क्योंकि अगर ऐसे वेव है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगी? वेव ऐसी होगी, राइट? तो मतलब एक कुछ टाइम बाद ये वाला पार्टिकल यहां पर आ गया, तो एक तरह से उसके मोशन को बिल्कुल कॉपी करके थोड़े टाइम बाद फॉलो करता है. ठीक है. मतलब एक तरह से कॉपी कैट होता है, राइट? नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यूरिंग वेव मोशन ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बट नॉट अ पोर्शन ऑफ द मीडियम. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द हाउ वी कैन डिवाइड द वेव्स. वेव्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक तो इधर वो मैकेनिकल हो सकती है या फिर नॉन मैकेनिकल. ये मैं अभी आपको बताता हूं क्या होती है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. एक और तरीका इसको डिफरेंशिएट करने का, दैट इज द ट्रांसवर्स. दे कैन बी ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल. इन दोनों में से एक हो सकती है. ठीक है. लेट अस सी मैकेनिकल कौन सी होती है. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है those who require a medium for their propagation. ठीक है. ये वाली waves they require a medium for their propagation. ठीक है. वो कैसे?
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रोप के अंदर हमने वेव दी थी, ठीक है, तो इट रिक्वायर्ड अ मीडियम, यानी एक वेव, यानी जो वेव गई इट रिक्वायर्ड अ मीडियम। मीडियम क्या था? रोप एक मीडियम था, उसके थ्रू वेव गई एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। सो दोज विल बी कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव्स। एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? दोज हु डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दोज विल बी कॉल्ड एज अ नॉन मैकेनिकल मीडियम। फॉर एग्जांपल लाइट, जो आपकी लाइट होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो से जो वेव्स आते हैं आपके, वो सारी नॉन मैकेनिकल होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है, वो अपने आप ही प्रोपोगेट करती है, ठीक है। बट मैकेनिकल में कौन कौन सी आती है? एक तो लेट सपोज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रोप वाला, एक होती है साउंड वेव्स। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि साउंड वेव किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, शायद आपको नहीं पता होगा। व्हाट हैपेंस इज कि लेट सपोज दो पर्संस खड़े हैं, ठीक है, एक ये खड़ा है एंड द अदर वन इज दिस। And what happens is if this person speaks, ठीक है, ये हमने सुना ऐसी रेज आती हैं, या आपने शायद टीवी में देखा होगा या कभी कार्टून्स में देखा होगा, इस तरीके से आती है। Now what does this signify is कि इसको बताने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने वो देखे स्प्रिंग्स, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको हल्का सा अंदर पुश कर देता हूं, इसको हल्का सा। सो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो है ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, अब ये कंप्रेस हो गया, बाकी जो स्ट्रिंग है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। अब व्हाट हैपेंस इज कि जब ये कंप्रेस हो गया हल्का सा पार्ट, अब ये एक्सपैंड होगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो व्हाट विल इट डू कि इसके बगल वाले को ये कंप्रेस कर देगा। जैसे ये एक्सपैंड हो गया लेकिन ये बगल वाला कंप्रेस हो गया, फिर ये पूरा एक्सपैंडेड है, ठीक है। अब ये कंप्रेस हो गया, फिर ये एक्सपैंड होगा तो इसके बगल वाले को कंप्रेस करेगा, फिर वही ये बगल वाला जब एक्सपैंड होगा तो इसको करेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे वेव्स के केस, साउंड्स के केस में होता है। जब हम बोलते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारी वेव्स निकल रही है हम अलग अलग वे में निकालते हैं। कुछ कंप्रेशन होता है, कुछ रेरिफैक्शन होता है। रेरिफैक्शन क्या होता है? जब ये खुला हुआ एक्सपैंडेड में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेरिफैक्शन। RAREFACTION, रेरिफैक्शन। और वो होता है कंप्रेशन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हाट डज दिस सिग्निफाई कि हम जब बोलते हैं तो कुछ वेव्स जो होती हैं दे आर कंप्रेस्ड एंड कुछ जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रेरिफाइड, ठीक है। सो कुछ रेरिफैक्शन कंप्रेशन से क्या होता है, यहां पे मैं कुछ कंप्रेस करा और रेरिफाई करा, तो अब ये क्या करेंगे, आगे वाले मॉलिक्यूल्स को जो कंप्रेस्ड है वो एक्सपैंड होंगे, ठीक है। वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे, फिर वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे। इवेंचुअली इस पर्सन के ईयर में जो जाती है, इस कंप्रेशन रेरिफैक्शन की वजह से ही हियर्स साउंड, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इसको अब आवाज सुनाई देती है। सिमिलरली जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आपको, तो जो आपके स्पीकर्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे कंप्रेशन और रेरिफैक्शन निकलता है। आपने देखा भी होगा धम 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 होती है, ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स की वजह से। कुछ भी उसमें होता है जो भी स्पीकर्स में होता है, वो बेसिकली करता क्या है, कुछ अगर आप हाथ भी लगाकर देखेंगे कि लाउड म्यूजिक कभी सुन रहे हो तो आप स्पीकर्स के पास हाथ लगाओ, उसमें दम 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 यू कैन फील इट, बिकॉज उनमें कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है। ऑल्टीट्यूड इज वेरी हाई, एम्पलीट्यूड। तो इनमें भी क्या होता है कि इनका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाऊं तो यू कैन फील इट। ये जो हवा एक्चुअली में निकल रही होती है, इट इज नॉट हवा। व्हाट यू डू इज कि यहाँ पे कुछ कंप्रेस्ड और रेरिफाइड होती है टर्म्स, ठीक है, चीजें, मतलब जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो हमारी आवाज निकालते हैं ना, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, एंड इट इज रीचिंग। व्हाट दिस सिग्निफाइज इज कि ये पोर्शन कंप्रेस्ड और रेरिफाइड है, ये बीच में रेरिफाइड है, ये वाला पोर्शन कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो कंप्रेशन रेरिफैक्शन से ये चल रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज सिग्निफाइंग नाउ, ठीक है। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स। दिस इज हाउ मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल। अब इनके अलावा, इन दोनों के अलावा एक और होती है, वैसे इनको हम बोलते हैं, मैकेनिकल वालों को हम बोल सकते हैं इलास्टिक वेव्स, और नॉन मैकेनिकल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म है आप अपने 12th वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो और इनके अलावा एक और टाइप की वेव्स होती हैं
which are called as the matter waves. Although this is just for general knowledge, ये IIT JEE में आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, आपको ज्यादा इसके अंदर देखने की कौन कौन सी मैटर वेव्स होती हैं, ये आप सिंपली बस आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया था मैंने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ना, ये तो हो गई हमारी मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। नाउ लेट अस सी व्हाट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था रूप वाला, ये जब इस तरीके से प्रोपेगेट करती हैं, ठीक है, अगर मैंने यू झटका दिया, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ पोर्शन ऊपर जाते हैं, फिर ये नीचे जाएगा, एंड दिस वे इट विल प्रोपेगेट। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, व्हाट दे डू इज कि जो इनका डायरेक्शन प्रोपेगेशन है, वेव क्या है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, बट जो पार्टिकल्स होते हैं, दे पार्टिकल्स दे वाइब्रेट in a direction perpendicular to the direction of wave, ठीक है ना, they are disturbed in a perpendicular direction, ठीक है। so these will be called as a transverse wave। और ये crest and trough, वैसे आपको पता होगा, crest and trough के थ्रू propagate करती है। crest क्या होता है, जब अगर मैंने ऐसे वेव दी तो एक पार्टिकल्स एक बार ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, तो जो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ crest, दिस इज कॉल्ड एज अ trough, ठीक है। और यहीं पे एक जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ, आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होती है एक वेव की, वेवलेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। ये आपने स्मॉलर क्लासेस में भी करा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लेंथ देखूं, दिस विल बी कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, या फिर इसके बीच में और इसके बीच में देख लूं, तो दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज अ लैम्डा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी ट्रांसवर्स वेव। Now what are the longitudinal waves? Longitudinal wave में क्या होता है, जो मैंने आपको कंप्रेशन और रेरिफैक्शन वाला बताया था ना, जिसमें पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, along the motion of propagation। जैसे वेव हम आ रही है, अगर इधर जा रही है, तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला पार्टिकल इधर उधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। दे प्रॉपर, जैसे वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के थ्रू करते हैं, ये रेरिफैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू करते हैं, राइट, उसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक, एक तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव को हम प्रेशर और कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, बस एक ये टर्म आप याद रख सकते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म, देयर आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, all non-mechanical waves are transverse। जितनी भी non-mechanical waves होती हैं, those who do not require any medium are transverse in nature, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। Now in gases and liquids, only in gases and liquids, mechanical waves are always longitudinal। mechanical waves जो होती हैं, they are always longitudinal, ठीक है, gases और liquids में। and in cases of solids, mechanical waves can be either transverse और longitudinal depending upon the mode of excitation, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर वो longitudinal भी हो सकती हैं और transverse भी हो सकते हैं मैकेनिकल वेव्स, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस।